नीलम देवी बनती हैं तो उनका रिमोट कंट्रोल बेउर जेल से संचालित होगा। यदि सोनम देवी बनती हैं तो उनका रिमोट कंट्रोल दूसरे गिरोह से संचालित होगा। सोशल मीडिया पर ऐसा रहा है कि मोकामा का चुनाव तो AK-56 और AK-47 के बीच है। तो ये तो जनतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भाजपाइयों पर ये तो अब क्या मैं कहूँ, बेशरम लोगों की पार्टी है ये। भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, वंदे मातरम, प्रखर राष्ट्रवाद, विश्व गुरु, शुचिता, मूल्यों पर आधारित राजनीति। और आप कहाँ से कहाँ आ गए हैं? आपको एक अपराधी की बीवी ही दिख रही है मूल्यों पर आधारित राजनीति के लिए। लेकिन जो भी हो रहा है मोकामा में, मैं दुखी हूँ। और उसी मोकामा में देखिए बड़े बड़े बाहुबली हैं, जिस अनंत सिंह की बात कर रहे हैं, जिसको वहाँ के कुछ लोग महात्मा साबित करने पर तुले हुए हैं, वो बड़े बड़े होटलों का मालिक है, करोड़ों में खेल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आप तो देख ही रहे हैं, लगातार मैं मोकामा पहुंच रही हूं और वहां के जनता से रूबरू हो रही हूं। टाल क्षेत्र में भी मैं गई और कई ऐसे जगह पे गई और वहां पर जानने का यह प्रयास की कि आखिर लोग चाहते क्या हैं, इस बार किस तरह क्या बदलाव आएगा या फिर उसी तरह से पुराना ट्रेंड चलता रहेगा। एक चीज़ जो मुझे देखने को मिला है, काफ़ी अचंभव मुझे कर दे रहा है कि आखिर अनंत सिंह की विधायिका जो गई, क्या वो सच है? क्यों गई? क्या वो सच है, या जो लोग अभी बता रहे हैं अनंत सिंह के बारे में कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों को देखते हैं, अति पिछड़ा वाले, मतलब यानी कि कोई भी जात पात कुछ भी नहीं देखते हैं, हर किसी को ये करते हैं। सच आखिर क्या है? यह किस तरह की हवा उड़ रही है? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इस बार बदलाव निश्चित है, बदलाव होने चाहिए। और अभी मैं अमिताभ दास सर के पास आई हूँ, थोड़ा सा इनसे भी मैं जान लेती हूँ कि अभी सर आप कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं अनंत सिंह कि ये अच्छे हैं, वैसे काम किए, उन्होंने ये काम किए। कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा बदलाव भी आना चाहिए, कि आखिर जब तक चेहरा बदलेगा नहीं, जानेगा नहीं, किसी को एक चांस दिया नहीं जाएगा तो जानेगा कैसे लोग वो कितना काम करेंगे या नहीं करेंगे। और ऊपर से आप कह रहे हैं कि नोटा छाप दबाइए, क्यों? नहीं, नोटा वो मैं दबाने के लिए कर रहा हूँ, वो तो इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक जनता को एक विरोध दर्ज करना चाहिए। क्योंकि बार बार मैंने कहा कि जो मुख्य मुकाबला है मोकामा में, आप जानती हैं, दो अपराधियों की बीवियों के बीच है। तो ये तो पूरा मतलब एक जनतंत्र का मजाक हो गया कि वोटर के सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई वाली स्थिति है। और अब लोग मजाक में कहने लगे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसा रहा है कि मोकामा का चुनाव तो AK-56 और AK-47 के बीच है। तो ये तो जनतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जनता को चुनना है AK-56 और AK-47 के बीच। तो उसमें तो मुझे तो अब यही विकल्प दिख रहा है कि भाई एक नोटा का बटन भी होता है EVM में, कि आप उसको दबा के कम से कम अपना, उससे परिणाम में कोई असर नहीं पड़ेगा, परिणाम तो जो आना होगा वही आएगा, लेकिन कम से कम आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, जिससे जो ये राजनीतिक पार्टियों में जो एक निर्लज्जता आ गई है, बेशर्मी आ गई है कि हम क्रिमिनल को खड़ा करेंगे, क्रिमिनल की बीवी को खड़ा करेंगे, कम से कम उन राजनीतिक दलों में एक आत्मनिरीक्षण की भावना आए। यदि बहुत सारे लोग नोटा बटन दबाते हैं तो इसलिए मैं लोगों को नोटा बटन दबाने की बात कर रहा हूँ। नोटा बटन दबाने से कोई समाधान तो नहीं है, वही बात मैं कह रहा हूँ ना, समाधान। लेकिन कुछ लोग जैसे कह रहे हैं कि हम अगला चेहरा को भी हम लोग देखना चाहते हैं, अगर बदलाव देखना चाहते हैं। शायद वो अगर काम नहीं करते, 2.5 साल का ही तो टाइम दिया गया है, अगर काम नहीं करते तो फिर दूसरा चेहरा करेंगे। नहीं, ठीक है, अगला चेहरा तो ये है ना, लेकिन मतलब अगला चेहरा कोई यदि बहुत कोई बेहतर विकल्प होता तो एक बात होती, लेकिन यह तो बदलाव के लिए बदलाव। यहाँ नागनाथ की जगह सांपनाथ, ये कौन सा बदलाव है भाई? आप मान लीजिए नागनाथ को हटा देते हैं और सांपनाथ को चुन लेते हैं, तो इससे कौन सा बदलाव आएगा? बीजेपी तो कह रही है कि यहाँ पे हम लोग का ये है, बीजेपी का नाम से वहाँ पे ये हो रहा है, बीजेपी सही है। अब भाजपाइयों पर ये तो अब क्या मैं कहूँ, बेशरम लोगों की पार्टी है ये। भाजपा वाले बड़ी बड़ी बात करते हैं, वंदे मातरम, प्रखर राष्ट्रवाद, विश्व गुरु, शुचिता, मूल्यों पर आधारित राजनीति। और आप कहाँ से कहाँ आ गए हैं? आपको एक अपराधी की बीवी ही दिख रही है मूल्यों पर आधारित राजनीति के लिए। अगर आप जंगल राज कह के लालू को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो क्या जंगल राज का विकल्प जल्लाद राज है? नहीं हो सकता है ना। तो ये सब भाजपा वाले तो खैर बात बनाने में बहुत पुराने उस्ताद हैं, गलत से गलत काम करके बात बना दें, ये तो भाजपाइयों की एक मतलब आप कह सकते हैं उनकी विशेषता है। लेकिन जो भी हो रहा है मोकामा में, मैं दुखी हूँ। एक वजह ये भी मैं दर्शकों को बताऊं कि 25 बरस पहले 97 में मैं बाढ़ अनुमंडल का ASP हुआ करता था। एक तरह से मैंने बिहार में करियर की शुरुआत उधर से की और मोकामा मेरा ऑलमोस्ट डेली जाना हो जाता था। और मैं दर्शकों को बताऊं कि जो वहाँ का क्षेत्र है, मोकामा वाला क्षेत्र, खासकर टाल क्षेत्र जो है, वो टाल क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ है, खासकर दलहन की खेती के लिए। ऐसा कह सकती हैं कि टाल की जो मिट्टी है वो सोना उगलती है दलहन के रूप में, दाल की जो खेती होती है। और टाल क्षेत्र के जो चूहे होते हैं
वो चूहे भी दाल खा के मोटे मोटे चूहे हो जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ मतलब प्रकृति ने उसको इतनी उपजाऊ मिट्टी वहाँ दी है, तो कायदे से तो उसको संपन्न होना चाहिए। लेकिन अभी भी आप मोकामा में जाएंगे, मैं दबंगों की बात नहीं कर रहा, अगड़ी जातियों की बात नहीं कर रहा, उसमें कुछ संपन्न लोग भी हैं, लेकिन आप पिछड़ी जातियों में जाएं या दलितों के टोलों में जाएं तो अभी भी आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा गुर्बत की ज़िंदगी है। बहुत ज़्यादा आपने मोकामा में भ्रमण किया, आप बता रही थी जी। हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा अगर देख रही हूँ किसी को सबसे ज़्यादा समस्या है तो वो माझी फैमिली से है। उन लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई जो योजनाएं आई हुई हैं उसमें कुछ ही जो हो सो होगा, लेकिन ये जो बात अगर हम नल जल योजना की बात कर लें तो मैं 2 ऐसा गांव गई थी जहाँ पे सिर्फ माझी का ही मैं कवर करने गई थी और अति पिछड़े वाले भी बहुत सारे वहाँ पर भी लोग थे। तो उन लोगों का कहना है कि अभी तक देखिए टंकी लगा हुआ है लेकिन नल हम लोग के यहाँ किसी के यहाँ नहीं, कुआं का पानी अभी तक वो लोग वही बात मैं कह रहा हूँ ना। अब जैसे माझी कौन लोग होते हैं? मुसहर समुदाय के लोग होते हैं, मतलब जिसको आप कह सकते हैं कि दलितों में भी दलित होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उनमें पिछड़ापन है और गरीबी है। तो जब विकास की जो मतलब रोशनी है उन तक नहीं पहुंची तो फिर क्या मतलब रह गया विकास का। और इस साल हम आज़ादी के 75 बरस मना रहे हैं, अमृत महोत्सव पर बड़े बड़े मतलब ये हो रही है, पर पड़ा आदमी है ना, आपका उसके घर में पानी तक नहीं है, उसको पीने का पानी नहीं है। आप कह रहे हैं कि पानी में कीड़े पड़े हुए हैं, तो ये कौन सा हम नया देश बना रहे हैं। और उसी मोकामा में देखिए बड़े बड़े बाहुबली हैं, जिस अनंत सिंह की बात कर रहे हैं, जिसको वहाँ के कुछ लोग महात्मा साबित करने पर तुले हुए हैं, वो बड़े बड़े होटलों का मालिक है, करोड़ों में खेल रहा है। आप देख रही हैं ना कितनी विषमता है। उसी मोकामा का आम आदमी को पीने का पानी मैसर नहीं, और उसी आदमी मोकामा का जो माफिया डॉन है वो होटलों का मालिक बना हुआ है। तो ये कितनी बड़ी मतलब अन्यायपूर्ण स्थिति है, ये आप देखिए। लोग डर रहे हैं बोलने में। नेचुरल है, कैसे नहीं डरेंगे। यदि आप मीडिया से लोगों से जाके बात करती है और फिर उसको उन्हीं के बीच में रहना है, तो वहाँ पानी में रह के मगर से कौन बैर करना चाहेगा। आप मान लीजिए इंटरव्यू लेती हैं और कोई वहाँ के लोकल क्रिमिनल के खिलाफ बोल दे, गुंडे के खिलाफ बोल दे, तो उसको क्या फिर सुरक्षा है, उसकी जान को खतरा हो सकता है जी। लेकिन वो अनुसूचित जाति वाले जो हैं उनका वोट जाएगा किधर? फिर भी तो बोल नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर तो जानते ही हैं कि हम वोट देंगे उन्हीं को, सब लोग जानते हैं। अब वो तो देखिए गोपनीय मतदान होगा, उनको बोलना चाहिए भी नहीं, क्यों बोलेंगे कि मैं किसको वोट दे रहा हूँ, तो फिर मतदान की गोपनीयता खत्म हो जाएगी। मतलब आते हैं जाते हैं लेकिन वोट तो देंगे। ठीक है, देंगे है। फिर मैं तो उनसे भी चाहूँगा कि वो भी नोटा का ही बटन दबा दें। दबाना कोई ये नहीं है सर, आपने सही कहा कि विरोध ये करना, वही बात कर रहे हैं, विरोध दर्ज करना। लेकिन अगर वो लोग कहते हैं कि ठीक है विरोध देंगे, तो दो मुख्य मुकाबला है, दो आप जानते हैं 2 देवियों के बीच, और दोनों देवियाँ ही बड़े बड़े मतलब खूंखार अपराधियों की बीवियाँ हैं, और मतलब वो बन भी जाएंगी तो वो अपने पति की मतलब कठपुतली ही बनकर काम करेंगी। उनका कोई अपना स्वतंत्र वजूद तो है नहीं। मान लीजिए नीलम देवी बनती हैं तो उनका रिमोट कंट्रोल बेउर जेल से संचालित होगा, यदि सोनम देवी बनती हैं तो उनका रिमोट कंट्रोल दूसरे गिरोह से संचालित होगा। तो ऐसी बात नहीं कि जो महिलाएं हैं कोई स्वतंत्र रूप से काम करेंगी। तो इसमें तो बहुत मतलब मैं तो यही कहूँगा कि बहुत निराशाजनक स्थिति है मोकामा की। अब कहाँ जाएगा बिहार, इस पर सबको सोचना होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो मोकामा उपचुनाव की बात हम लोग कर रहे थे, और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ वहाँ पर मैं गई माझी परिवार के यहाँ। माझी के लोग जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, और उन लोगों का कहना है कि हर कोई 5 साल के बाद आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हमारा वोट लेते हैं, और उसके बाद फिर दर्शन भी नहीं होता है। डर रहे हैं काफ़ी लोग। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि नोटा दबाना कोई ये नहीं है कि उसको दबा देने से मेरा समाधान हो जाएगा। आप लोगों की जो इच्छा है, जो आप लोगों को लगता है कि हाँ मेरे लिए ये उम्मीदवार सही है या मेरे लिए वो उम्मीदवार सही है, तो आप उसी उम्मीदवार को चुनें। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।